नमस्कार दोस्तों, दृष्टि हेतु सृष्टि कार्यक्रम में मैं डॉक्टर एस वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम आँखों की एक बहुत ही गंभीर समस्या जिसे कहते हैं कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद या नॉर्मल भाषा में मोतियाबिंद कहा जाता है। जनरली मोतियाबिंद अगर देखा जाए तो ब्लाइंड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इज़ इंडिया। दैट इज़ जस्ट क्योंकि मोतियाबिंद इतना पाया जाता है यहाँ पे। नियरली 1 करोड़ लोग इंडिया में ब्लाइंड हैं और हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग ब्लाइंड होते हैं, जिसमें से मुख्य कारण जो ब्लाइंडनेस का है वो है मोतियाबिंद। दोस्तों, आज हम जानेंगे मोतियाबिंद के बारे में। मोतियाबिंद क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक आँखों का नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा। ये एक आँखों का नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें ये आगे का पोर्शन ये कॉर्निया है, पीछे इसके एक ये लेंस होता है और उसके पीछे आँखों का पर्दा और उसके पीछे आँखों की नस। जो भी हम चीज़ों को देखते हैं वो कॉर्निया के थ्रू लेंस और लेंस के थ्रू पर्दे पर जाती है। पर्दा उसको ट्रांसफ़र करता है आपकी आंखों की नसों की ओर और नसें जो है हमारे ब्रेन के एक एरिया है विजुअल कॉर्टेक्स, वहाँ कनेक्ट होती है। यही एक मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा हमें कुछ भी चीज़ दिखाई देती है। आँखों में 2 ही ट्रांसफर स्ट्रक्चर है, एक कॉर्निया है और एक आपकी आँखों का लेंस जो कि क्रिस्टल क्लियर लेंस होता है। जनरली इस लेंस के अंदर किसी भी तरह की कोई भी सफ़ेदी आने को मोतियाबिंद कहते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी एक उम्र के बाद लूज़ हो जाती है जिसकी वजह से हमें कम दिखाई देता है। मोतियाबिंद कई प्रकार के होते हैं। जनरल जो मोस्ट कॉमन मोतियाबिंद है उसे एज रिलेटेड या उम्र की वजह से उत्पन्न हुआ या पैदा हुआ मोतियाबिंद कहते हैं। उसे सनाइल इमैच्योर या सनाइल मैच्योर कहते हैं, जो कि उम्र की वजह से आँखों में आता है। मोस्ट कॉमनली यही कैटरेक्ट है, पर कैटरेक्ट की कोई उम्र नहीं होती है। अगर ये जन्मजात बच्चों में भी पाया जाता है जिसे कंजेनाइटल कैटरेक्ट कहते हैं, जो फैमिलीज़ में रन करता है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इन्फेक्शन जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, हिस्टोप्लाज्मा, अगर माँ को किसी भी बीमारियों का संक्रमण हुआ है तो पैदाइशी बच्चे में मोतियाबिंद होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मेडिकेशंस अगर ली गई है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो भी मोतियाबिंद होने की संभावना होती है, जिसे कंजेनाइटल कैटरेक्ट कहा जाता है। कंजेनाइटल के बाद एक होता है डेवलपमेंटल कैटरेक्ट, जो कि यंग बच्चों में पाया जाता है। 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में डेवलपमेंटल ग्रोथ के टाइम पे पाया जाता है, उसे डेवलपमेंटल कैटरेक्ट कहते हैं। चौथा प्रकार होता है ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट या फिर इन्फ्लेमेटरी कैटरेक्ट। किसी भी चोट की वजह से अगर हमारी आंखों में ब्लंट ट्रॉमा या कोई डायरेक्ट इंजरी या हमारे लेंस को डायरेक्टली इंजरी हुआ है तो उसके द्वारा तुरंत कैटरेक्ट बन जाता है, जिसे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहा जाता है। एक होता है इन्फ्लेमेटरी कैटरेक्ट। आँखों में कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे यूवियाइटिस, जो कि कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से कनेक्टेड रहती है, जिसमें हमारी आँखों की पुतली या हमारा खुद का शरीर हमारे अगेंस्ट कार्य करता है और आँखों की पुतली हमारी लेंस से चिपक जाती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती है और उस वजह से हमारी आँखों में कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है, जिसे कि इन्फ्लेमेटरी कैटरेक्ट कहा जाता है। कुछ कैटरेक्ट मेटाबॉलिक कैटरेक्ट की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ अगर हमें है या हमें हाई शुगर की बीमारी है तो उसमें हमारे कैटरेक्ट बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। कुछ कैटरेक्ट स्टेरॉइड ओवर यूज़ या कोई दवाइयों के ओवर यूज़ की वजह से किसी भी एज में बन सकता है, जिसे स्टेरॉइड इंड्यूस कैटरेक्ट या ड्रग इंड्यूस कैटरेक्ट कहा जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट किसी भी प्रकार का हो वो हमारी आंखों की रोशनी को धीरे धीरे कम करके परमानेंटली कम कर सकता है। जनरली जो कैटरेक्ट होता है हमारे लेंस के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से होता है। तो अगर हमारा अल्कोहल कंजम्पशन की हमारी हिस्ट्री है, अगर स्मोकिंग की हमारी हिस्ट्री है या फिर कोई भी इस तरह की बीमारियां हमारे शरीर में इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता हो या हमने कुछ स्ट्रेस लिए हुए हैं जीवन में, तो कैटरेक्ट बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जनरली हमें कम रखना चाहिए। हमें कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स, फॉर एग्जांपल विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई सप्लीमेंट्स हमें रेगुलर हमारी डाइट में होना चाहिए, ताकि हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो और हमारा कैटरेक्ट बनने की फॉर्मेशन को हम डिले कर सकें। दोस्तों, ये थे कैटरेक्ट के भिन्न भिन्न प्रकार। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आँखों में कैटरेक्ट है, तो उसके कुछ जनरलाइज सिम्टम्स है। शुरुआत में मरीज़ को ग्लेयर होता है या फिर जो लाइट है उसके आसपास काला घेरा नज़र आता है, जिसे ग्लेयर कहा जाता है। नाइट ड्राइविंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, हमारे फोटो सेंसिटिविटी आँख की बढ़ जाती है। रात में हमें सामने से लाइट आता है तो हमें या तो धुंधला दिखाई देगा या फिर आँखें चकाचौंध करेगी। तो ये एक अर्ली सिम्टम्स हैं। रोशनी का कम होना उसके फर्दर सिम्टम्स है। कभी कभी मरीज को डबल दिखने लगता है, एक ही इमेज का प्रतिबिंब साइड में दिखने लगता है, ये भी एक कैटरेक्ट का लक्षण है। कभी कभी कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट, जैसा कि मैंने कहा था स्टेरॉइड ओवर यूज़ की वजह से जो कैटरेक्ट बनते हैं उसमें हमारा कैटरेक्ट का बीच का हिस्सा वाइट हो जाता है। तो
इसमें हमें दिन की रोशनी में कम दिखाई देता है, आइडियली हमें रात में कम दिखाई देता है, बट ये स्पेसिफिक कैटरेक्ट्स है जिन्हें पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट भी कहते हैं, जिनके अंदर जब भी लाइट हमारी आंख पर पड़ेगा तो हमें कम दिखाई देगा या अचानक हमारा विज़न कम होगा। ये ज़्यादा गंभीर कैटरेक्ट के लक्षण हैं, क्योंकि हम जब ड्राइविंग करते हैं रात में और अचानक हमें सामने से लाइट आने पे कम दिखाएगा तो एक्सीडेंट होने की हमारी संभावनाएं बनी रहती है। कुछ सिम्टम्स, फ्रिक्वेंट चेंज इन ग्लासेस, हम बार बार ऑप्टिकल डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं या हम कहीं हमारा चश्मा बनवाने जाते हैं तो हर 2-3 महीने में हमारे चश्मे का नंबर में बदलाव आना, अचानक हमारी दृष्टि का इम्प्रूव होना, नज़दीक का चश्मे का, जनरली जैसा मैंने कहा था प्रेसबायोपिया एक उम्र होती है जिसके अंदर 45 की उम्र में सभी को नज़दीक का चश्मा लगता है। धीरे धीरे अचानक 50-60 की उम्र तक आते आते अगर हमारा नज़दीक का विज़न क्लियर होने लगता है, हमारा चश्मे का नंबर कम होने लगता है, तो ये भी एक मोतियाबिंद का लक्षण है जिसे सेकंड साइट कहते हैं। अचानक हमारा मायोपिक करेक्शंस होने लगता है, अगर हमारे आँखों में माइनस के नंबर हैं तो वो बढ़ने लगते हैं और अगर हमारे आँखों में प्लस के नंबर हैं तो वो कम होने लगते हैं। ये भी एक मोतियाबिंद का लक्षण है और ये जनरली पेशेंट्स कहते हैं कि हमारी तो रोशनी बढ़ गई है, बट ये एक टेम्पररी चेंज है। धीरे धीरे ये मोतियाबिंद और गहराएगा और कड़क होगा और हमारी रोशनी परमानेंटली कम कर देगा। अभी तक जो लक्षण बताए गए थे वो इमैच्योर कैटरेक्ट मीन्स अभी मोतियाबिंद, जनरली एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि मोतियाबिंद पका है या नहीं पका है। ऑपरेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ मिथ्स हैं उस बात को लेकर। तो जनरली जो मैच्योर कैटरेक्ट हमारी आंखों में डेवलप हो जाता है तो हमें सामने की चीज़ नज़दीक आने पर भी हमें उसका चेहरा साफ रूप से दिखाई नहीं देगा, जो मैच्योरिटी का एक लक्षण है। तो अभी तक जो कैटरेक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी की मिलने के बाद अब इसका इलाज क्या है। जनरली कोई ड्रॉप, कोई औषधि, कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या किसी भी प्रकार की योगा थेरेपी से कैटरेक्ट नहीं जाता है। कैटरेक्ट का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इलाज है उसका एक छोटा सा ऑपरेशन करके उस लेंस को निकाल दिया जाता है और उसमें आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं फेको एमल्सिफिकेशन सर्जरी। जनरली एक बहुत ही साधारण सर्जरी होती है। आज की टेक्नोलॉजी वाले डेज़ में ये बहुत इवॉल्व हो चुकी है। तो हमारे इस सर्जरी के पहले के कुछ हमारे जो टेस्ट किए जाते हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अपने आई चेकअप पर कर लेते हैं, जैसे कि लेंस का पावर कैलकुलेट करना, किस पावर का लेंस हमें डालना है। एक आयल मास्टर टेक्नोलॉजी से वो पता चल जाता है। कैरेटोमेट्री एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा हमें एग्जैक्ट पावर आँखों में क्या डालना है वो पता चल जाता है। ये किसी भी एडवांस सेंटर्स पे आपको सभी मशीनें अपडेटेड अवेलेबल रहती है। कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि हमारा शुगर, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा ECG और कुछ वायरल मार्कर्स के टेस्ट जैसे ट्रिपल वायरल मार्कर कहा जाता है वो भी किए जाते हैं। वो टेस्ट जनरली इसलिए किए जाते हैं कि HIV, HBS, AG और SCV इसलिए किया जाता है ताकि अगर वो हमारे किसी मरीज़ भाई में पाया जाता है तो वो बीमारी डॉक्टर्स को भी ना लगे और दूसरे मरीजों को भी उसका संक्रमण ना हो, इसके लिए प्रिकॉशनरी तौर पर उन टेस्टों को भी किया जाता है। अगर हमें डायबिटीज़ या हमें रेटिना या हमें हमारा पर्दे में कुछ ख़राब होने की संभावनाएं अगर डॉक्टर्स को लगती है तो कुछ सिंपल OCT टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा पर्दे का CT स्कैन किया जाता है और हमें पहले से ही पता होता है कि हमारे आँखों के पर्दे में ये नुकसान है, तो हम उस चीज़ से आगे हमें पर्दे का क्या इलाज करना है उसकी जानकारी भी हमें मिल जाती है एवं कौन सा लेंस हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ के मरीज़ में कौन सा लेंस उपयुक्त रहता है, तो वो जानकारी भी हमें मिल जाती है। ये एक बेसिक टेस्ट है। हाँ, अगर हमारा कैटरेक्ट पूरी तरह पक गया है, जहाँ हमारे पास रेटिना को देखने का कोई ऑप्शन नहीं, जैसे मरीज़ को अंदर से बाहर कुछ नहीं दिखाई देता वैसे हमें भी बाहर से अंदर मैच्योर कैटरेक्ट में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसका एक सिंपल टेस्ट, एक सोनोग्राफी जिसे B स्कैन कहा जाता है, वो करके हमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि मरीज के पर्दे की स्थिति कैसी है। अब आते हैं ऑपरेशन पर। तो ऑपरेशन एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसमें बाकी ऑपरेशंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फेको एमल्सिफिकेशन, जिसके अंदर 2 मिलीमीटर का चीरा लगाकर अल्ट्रासाउंड एक प्रॉब्स रहता है जिसके द्वारा मोतियाबिंद को अंदर ही गला लिया जाता है और वहीं से सोख करके निकाल लिया जाता है ताकि हमें इंसिजन का साइज़ नहीं बढ़ाना पड़ता है। एक छोटे से चीरे के द्वारा यह ऑपरेशन हो जाता है। इसमें ना ही कोई इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, ना ही कोई पट्टी की ज़रूरत होती है और ऑपरेशन के बाद लेंस डालकर तुरंत मरीज को छुट्टी कर दी जाती है।
तो ये एक टेक्नोलॉजिकली बहुत ही साउंड ऑपरेशन है जिसकी विस्तृत जानकारी मैं वीडियो समेत आगे अपने वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। जनरली फेको एमल्सिफिकेशन में इस हमारे लेंस को प्रॉप के द्वारा छोटे छोटे पीसेस में कट करके सक कर लिया जाता है। सक करने के बाद जो हमारा बैग बचता है जिसके अंदर ये मोतियाबिंद रहता है, इस तरह का कुछ उसका आकार रहता है, ये बैग हमारा बच जाता है। इसी बैग के अंदर लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये लेंस इम्प्लांटेड एक बैग का मॉडल है। इसी तरह से आँखों में भी इसे इम्प्लांट किया जाता है। लेंसेस के बहुत से प्रकार आते हैं, जैसे मोनोफोकल लेंसेस, ट्राईफोकल लेंसेस या आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इडॉफ लेंसेस आ चुके हैं। लेंसेस का चयन एक डॉक्टर और मरीज के बीच में मिलके ही किया जा सकता है। उसका कोई जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं है। हर मनुष्य की आंखें अलग है, हर मनुष्य की बीमारी अलग है, हर मनुष्य के लिए लेंस अलग बना है, हर मनुष्य की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। फिर भी एक आम तौर पर दूर देखने का लेंस, दूर पास दोनों देखने का लेंस और दूर पास और बीच में देखने का लेंस, यही ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो फेको एमल्सिफिकेशन द्वारा मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जानकारी के बाद एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं फेमटो कैटरेक्ट सर्जरी या रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें जैसा कि मैंने कहा, जो हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा कैटरेक्ट को गलाया जाता है और उसको सक कर लिया जाता है। इस प्रोसीजर में कैटरेक्ट को लेज़र के द्वारा ही आंखों के अंदर ही कट कर लिया जाता है और बाद में फेको एमल्सिफिकेशन प्रॉप के द्वारा उसको सक कर लिया जाता है। इसे रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी या एडवांस कैटरेक्ट सर्जरी भी कहा जाता है। तो ये थी मोतियाबिंद के बारे में एक विस्तृत जानकारी, जिसमें उसके कारण, उसके लक्षण एवं उसके इलाज के बारे में आपको संक्षिप्त में बताया गया है। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेस, कौन से लेंस किस मरीज के लिए उपयुक्त है, उनका खर्चा क्या आता है और कौन सा लेंस हमारी आंखों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो आशा करता हूं आपको कैटरेक्ट का ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।